يلا ضل شو ده. अमेरिका और इसराइल ने एक बार फिर से ईरान पर हमला करना शुरू कर दिया है और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अटैक कई दिनों तक चलेगा। ईरान के अंदर तेहरान, कौम, इस्फहान और कई अलग अलग शहरों पर बॉम्ब गिराए गए हैं और इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई के कंपाउंड पर भी बॉम्ब गिराए गए हैं। और अब ये कंफर्म हो चुका है कि आयतुल्ला खामनेई अब मारे जा चुके हैं। ये चीज ईरानी न्यूज चैनल के द्वारा खुद कंफर्म किया गया है। بعد از عمری مجاهدت حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر روح بلند و ملکوتی کوه نستوه ولایت پدر مهربان امت رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی। एक न्यूज चैनल के द्वारा बताया गया है कि आयतुल्ला खामनेई अपने ऑफिस में थे जब ये अटैक हुआ था। इनके साथ साथ इनकी बेटी, दामाद और पोती की भी जान चली गई है और इसके अलावा ईरानी सैनिक के कई सारे टॉप कमांडर भी मारे जा चुके हैं। तेहरान के सड़कों पर निकलकर कई सारे लोग मातम मना रहे हैं, लेकिन इसके जवाब में ईरान ने सिर्फ इसराइल पर ही नहीं बल्कि कतर, यूएई, जॉर्डन और कुवैत इन सब पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। ईरान की IRGC ने कहा है कि उन्होंने जवाब में 27 अमेरिकी मिलिट्री बेसेस पर हमले किए हैं। जितने भी गल्फ कंट्रीज में मिसाइल गिराए गए हैं उनमें लाखों इंडियंस वर्कर रहते हैं। इसके अलावा इसराइल में टोटल 18,000 स्टूडेंट्स हैं। ज़्यादातर गल्फ कंट्रीज की सारी एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है, सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है। इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि सिर्फ 2 दिन पहले इंडिया के प्रधानमंत्री इसराइल की यात्रा करके लौटे हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह भी है कि ईरान के अंदर स्कूल पर भी हमले किए गए हैं। इसके अलावा ईरान के एक शहर मिनाब में लड़कियों के प्राइमरी स्कूल पर भी बॉम्ब गिराए गए हैं, जिसमें कम से कम 100 से ज्यादा बच्चे मारे गए हैं। يلا ضل شو ده. देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत दिसंबर 2025 में हुई थी, जब ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स हुई। करेंसी 40% गिर गई और खाने का दाम 70% बढ़ गया था। ईरान में हिस्ट्री के सबसे बड़े प्रोटेस्ट शुरू हो गए और ईरान के सरकार ने अपने ही लोगों पर गोलियां चलाई, जिसमें 30,000 से ज़्यादा प्रोटेस्टर मारे गए थे। ट्रंप ने रिस्पॉन्स में कहा हेल्प इज़ ऑन द वे, और स्ट्राइक से सिर्फ 2 दिन पहले ओमान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि ये जो पीस डील है अमेरिका और ईरान के बीच, ये विद इन रीच है। लेकिन अगले ही दिन बॉम्ब की बरसात होने लग जाती है। अमेरिका की तरफ से बहाना दिया जाता है कि ईरान के डिक्टेटर को हटाने के लिए और ईरान के लोगों के लिए शांति और डेमोक्रेसी लाने के लिए सब किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इससे आम लोगों को फ़ायदा होगा या नुकसान। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि एक्चुअल में इससे फ़ायदा ही होगा, आखिर एक देश का डिक्टेटर जो मारा गया है। लेकिन एक फॉरेन पावर का इस तरीके से इंटरफेयर करना चीज़ों को और भी बदतर बना सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गद्दाफी और सद्दाम हुसैन। ये दोनों बड़े क्रूर डिक्टेटर थे, लेकिन जब अमेरिका ने इन्वेंट करके इन डिक्टेटर को हटाया तो ये देश और भी अनस्टेबल बन गई। जनता के लिए हालत बद से बदतर हो गई और नए आतंकवादी संगठन पैदा हुए। यहाँ पर भी सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं ईरान भी इसी तरीके से अनस्टेबल न हो जाए, और अगर सच में ऐसा हुआ तो हालत और भी खराब हो जाएगी और नए नए आतंकवादी संगठन पैदा होंगे।